आज किचनकारी लेकर आया है एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसे हम तहरी कहते हैं। और ये वेजिटेबल और राइस से बनाई जाती है और ये एक तरह से एक कंप्लीट मील है, इजी टू कुक है और आप इसे किसी भी डे लंच में एंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैंने यहाँ पे एनलिस्टेड कर दिया है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसे बनाने के लिए मैं सीज़नल सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। चूँकि अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जो सब्जियाँ अवेलेबल हैं वही सब्जी मैं इसे बनाने में इस्तेमाल करूँगी। इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो सबसे पहला काम करना है वो है गैस को मध्यम आंच पे रखना है और उस पर हमें प्रेशर कुकर चढ़ाना है। फिर हमें उसमें 3 चम्मच घी डालना है। ये मैं घर का बना हुआ घी डाल रही हूँ, आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी घी जो आपको पसंद हो वो आप डाल दीजिए। फिर उसमें आपको सबसे पहले जो डालना है वो है जीरा। जीरे का आपको सबसे पहले तड़का लगाना है और जीरा जब चटकना शुरू हो जाएगा तो आपको इसमें डालना है कटी हुई लहसुन जो हमने काट के रखी थी। चॉप्ड लहसुन डालनी है हमें। फिर इसमें हमें डालनी है अपनी कटी हुई मिर्च। फिर इसके साथ ही हमें डाल देना है तेज़पत्ता। अब इन्हें हमें थोड़ा सा चलाते हुए हल्का हल्का इन्हें चटकने देना है, जलाना नहीं है, बस अच्छे से फ्राई करना है। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 5-6 लौंग, 2-4 टुकड़े जावित्री के और 1 टीस्पून जो हमने शाह ज़ीरा लिया था उसको हम डालेंगे। फिर हम डालेंगे कबाब चीनी। अब इन्हें चलाते हुए हम थोड़ा सा चटकने देंगे ताकि हर मसाला जो हमने खड़ा मसाला डाला है सब अच्छे से चटक जाए और इसकी खुशबू जो है वो घी में आ जाए। और ध्यान रखें ये जलने नहीं चाहिए क्योंकि जलने के बाद ये इनका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जब ये थोड़ा सा चटक जाएंगे तो हम इसमें कटी हुई डालेंगे प्याज। जो हमने चॉप करके प्याज रखी थी वो पूरी प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम प्याज को फ्राई करना शुरू करेंगे। ठीक है, प्याज हमें भूननी है और प्याज को हमें पूरा नहीं भूनना है, ध्यान रहे। प्याज को भी हमें मध्यम भूनना है, मतलब लाइट गोल्डन होने तक ही भूनना है। ठीक है, बिल्कुल उसे ड्राई नहीं कर देना है भूनकर, ऐसा नहीं। गैस का फ्लेम जो है हम धीमा ही रखेंगे। जब आपको लगे कि प्याज अब थोड़ा थोड़ा भुनना शुरू हो गया है तो आपको उसमें मूंगफली को डाल देना है और प्याज के साथ साथ ही आपको मूंगफली को भूनते जाना है। जब ये मूंगफली आपकी भून जाएगी थोड़ी और प्याज भी लाइट गोल्डन हो जाएगा तो आपको उसमें चॉप्ड टमाटर डालने हैं और फिर आपको उन्हें भूनना शुरू करना है। और याद रहे कोई भी चीज़ इसमें पूरी तरह से आपको पकानी नहीं है कि बिल्कुल पक जाए। अगर मूंगफली है तो मूंगफली को भी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो एकदम फ्राई हो जाए जैसे हम नमकीन में खाते हैं, वैसे आपको नहीं करना है। प्याज को भी भूनना है तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए भूनकर, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर टमाटर को भी जब हम आधा भून लेंगे तो अब हम उसमें डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार डालिए आप, और हल्दी। गैस का फ्लेम स्लो रहेगा। ये सारे मसाले डालते समय आपको गैस का फ्लेम स्लो रखना है। ये सारे मसाले डालने के बाद से आप सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से चलाइए। आपको इसे बहुत अच्छे से आपस में मिक्स करना है और धीमी आंच पे इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है ताकि मसाले भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाएं इनके साथ। हल्का सा पानी आप डाल दीजिए ताकि मसाले आपस में बाइंड हो के रोस्ट हो सके अच्छे से। पानी डाल के जो मसाले हम फ्राई करते हैं उनकी खुशबू एक अलग ही तरह की होती है और अगर आप ड्राई उन्हें फ्राई करेंगे तो वो फ्राई तो कम होंगे, मसाले भुनेंगे तो कम, लेकिन वो जल ज़्यादा जाएंगे। तो अक्सर ही ऐसा करना चाहिए कि जब भी हमें मसाले भूनने हैं तो हमें पानी डाल के ही भूनना चाहिए उन्हें। और जब वो भूनते हैं तो ऑलरेडी उनका पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है और सिर्फ ऑयल और मसाला और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वही आपके पास बर्तन में बचते हैं। तो इस तरह से मसाले भूनते भी अच्छे से हैं बिना जले हुए। तो आप धीरे धीरे करके धीमी आंच में इन्हें चलाते हुए भूनिए जब तक कि ये तेल छोड़ना शुरू ना कर दें। आप देखिए कुकर में के बॉटम में कैसे मसाले तेल छोड़ रहे हैं, अगर आपको विजिबल होगा तो। हालांकि कैमरा अभी
बहुत डीप नहीं ले जा सकते हम कुकर में, बट आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का कि वो नीचे बॉटम में तेल जो है वो बबल्स निकल रहे हैं। आप देखिए ध्यान से अच्छे से। तो इसका मतलब है कि मसाले भुन गए हैं और हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप था मिक्सचर तैयार करने का वो तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च, चॉप किए हुए आलू, ठीक है, जो हमने पोटैटो के क्यूब्स काटे थे, आलू के क्यूब्स काटे थे, वो हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड सोया बड़ी जो थी, हमारा जो न्यूट्रेला था उसको हमने बॉईल करके रख लिया था पहले ही, उसको अब हम इसमें डालेंगे। फिर हम डालेंगे कटी हुई बीन्स। अगर आपके पास बीन्स नहीं है, क्योंकि बीन्स कहीं कहीं हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होते हैं किसी किसी जगह पे, तो मैंने यहाँ पर कटी हुई लोबिया ली है, क्योंकि हमारे यहाँ लॉकडाउन भी है अभी, तो बीन्स मिला नहीं सब्जी मार्केट में, तो हमने उसकी जगह पे लोबिया ले लिया है। लोबिया जिसे कहीं कहीं पे बोड़ी या बोड़ा भी कहते हैं, तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर ले लीजिए। अब ये सारी सब्जियां डालने के बाद से आपको बहुत अच्छे से पूरा मिक्स करना है। जो मसाला आपने पहले तैयार किया था मिक्सचर, उस मिक्सचर में इन सब्जियों को पूरा मिक्स कर देना है, ताकि वो पूरा मसाला सब कुछ और ये सारी सब्जियां एक साथ पूरी मिक्स हो जाएं, बराबर इवनली मिक्स हो जाएं। अगर मिक्स नहीं होंगी तो फिर जब हम इसमें राइस डाल के राइस को स्टीम करेंगे तो वही होगा कि कुछ सब्जियां अलग तरह से दिखेंगी और कुछ अलग दिखेंगी। तो इसको इवनली आपको मिक्स करना है बहुत अच्छे से। और याद रहे गैस का फ्लेम आपको स्लो रखना है। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया है, ये सारी चीज़ें मैंने स्लो फ्लेम पे ही की हैं। तो स्लो फ्लेम पे क्या है, आपकी चीज़ें जलेंगी भी नहीं और धीरे धीरे स्टीमिंग होती रहेगी, ठीक है। जो भी आप डालते जाएंगे उस पर धीरे धीरे आंच लगती रहेगी और वो धीमा धीमा पकता रहेगा। और कोई भी खाना जो धीमी आंच पे धीरे धीरे पकता है उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बजाय कि हम जल्दीबाजी में तेज़ आंच पे जो चीज़ें कुक करते हैं। फिर पूरा इवनली मिक्स हो जाएगा तो हमें इसमें डालनी है धुली हुई चावल। जो बासमती राइस हमने ली थी, मैं यहाँ पे बासमती राइस ले रही हूँ। आपको अगर बासमती राइस घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल राइस को भी लेके आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया है, तो उसे आप पहले से धुल कर रख लीजिए और थोड़ा सा मतलब धुल के पानी को निकाल दीजिए और उसको एज़ इट इज़ आप आधे घंटे के लिए रखे रहिए। फिर आप इसमें बासमती राइस को डालिए और इस मिक्सचर के साथ बासमती राइस को भी आपको पूरा इवनली मिलाना है। जब ये पूरा इवनली मिक्स हो जाएगा फिर आपको ज़रूरत के अनुसार से पानी डालना है, जैसे कि आप चावल बनाने के लिए पानी डालते हैं। आप यूजुअली नॉर्मली रूटीन में जैसे चावल के लिए पानी डालते हैं वैसे ही आपको इसमें पानी डालना है। हालांकि बासमती राइस में पानी थोड़ा सा कम पड़ता है बाकी चावल के मुकाबले। ऊपर से आपको डालना है किशमिश, ऊपर स्प्रेड कर देना है पूरा ऊपर के लेयर पे। फिर उसके ऊपर आपको पूरी डालनी है कसूरी मेथी, हाथों से आप छिड़क दीजिए, देखिए जैसे वीडियो में मैं डाल रही हूँ। तो कसूरी मेथी और किशमिश को आपको ऊपर से ऐसे डाल देना। अब इन्हें चलाना नहीं है, ठीक है। अब काम आपका हो चुका है। अब बस आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर के लिड को लगाना है और प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। कुकर बंद करने के बाद से आपको गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। हम देखें गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी लगाने के बाद राइस तहरी हमारा बनके तैयार है। आप देखिए कितना अच्छा बन गया है, ये कितने अच्छे से रेडी है। ये हमने सिर्फ एक ही विसल दिया है इसको, और विसल देने के बाद आपको इसे तुरंत खोलना नहीं है। एक विसल देने के बाद आप जस्ट गैस को ऑफ़ कर दीजिए और रहने दीजिए। इसकी सीटी को खुद से खुलने दीजिए। जब इसकी सीटी खुद से खुल जाएगी तो आप ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल हुए हैं और सारी सब्जियां सब कितनी इवनली मिक्स्ड हैं इसमें राइस के साथ। ये देख रहे हैं आप, एक तरह से आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे तहरी ही कहते हैं, बिरयानी नहीं कहते हैं। और आप ये देखिए कितना सुंदर एक एक चावल खिला हुआ है और सारे मसाले भी कितने अच्छे से तैयार हैं। अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तहरी का जायका अचार, पापड़, सैलेड और रायता के साथ बहुत खूब बैठता है। किसी भी दिन डे लंच में एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। और ये बहुत ही एक हेल्दी प्लेटर है जिसमें आपको सब कुछ एक साथ मिलता है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, क्योंकि आपको एक ही चीज़ बनानी हो और एक ही
बर्तन के साथ बनानी है तो बहुत ज़्यादा उलझन भी नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। करते हैं ज़िंदगी को गुलजार किचन कारी के एक और स्वाद के साथ। मिलते हैं जल्दी ही।